राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और 1 मिनट रुको भाई, पंखा बंद कर देती हूँ, शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और भाई मैं भी ठीक ही हूँ। और अब हो चुकी है सुबह। सुबह के मेरे सारे काम फैले पड़े हैं। आज मैं काम थोड़ा सा लेट करूँगी क्योंकि कल हम कहीं चले गए थे, तो इसीलिए आधे काम पेंडिंग छोड़ के गई थी। और कुछ थकान सी हो गई थी भाई, कहीं चले गए थे बाहर, क्योंकि मैं इतनी लंबी जाती नहीं हूँ कहीं। तो थोड़ा सा दूर चले गए थे और फिर लेट आए वहाँ से। तो बस पूरे दिन की थकान ही लग गई, बैठे 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 बस पर मोटरसाइकिल पर चलते 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 ही थक जाती हूँ भाई। मैं तो सच्ची में, मेरा तो जाना ही बेकार है कहीं भी। तो भाई अब मैं कर लेती हूँ अपने फटाफट काम। साहब निकल चुके हैं ड्यूटी, अभी निकले हैं। और बस मेरे काम रह गए हैं थोड़े बहुत। आज पाठ पूजा भी साहब नहीं की है, मैंने नहीं की है। तो बाकी मेरे काम है, मैं फटाफट निपटा लेती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी करेले। तो आज पूरा ही व्लॉग मेरा करेले का रहेगा, करेले की सब्ज़ी का। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब मैं थोड़ी सी फटाफट नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़े काम करूँगी। क्योंकि आज साहब भी लंच लेके नहीं गए। इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर मैं इधर की तरफ आऊँगा तो खा लूँगा, ना तो मैं बाहर से मतलब मम्मी यार के वहाँ से ले लेंगे। तो कोई बात नहीं भाई, वो लोग भी लहसुन प्याज नहीं खाते ना, इनकी मम्मी यार भी, तो वहाँ से ले लेंगे। तो इसीलिए मेरे को, मैं बेफिक्र रहती हूँ कि अगर हमारे घर में खाना खाना नहीं बनेगा तो ये मम्मी के घर से ले लेते हैं। रास्ते में मम्मी का घर तो आता ही है जब ये जाते हैं, तो बस वहीं से ले लेंगे। और अब मैं कर लूँ अपने काम बाकी। और ये देखो, पता नहीं मेरे को अभी ये भी क्या, सर में दर्द की वजह से ना ये आँख सूजने लगी मेरी मम्मी की तरह। मैं बिल्कुल हूबहू ही अपनी मम्मी की तरह गई हूँ भाई, हर चीज़ों में, बाल में, आँखों में, हाथ पैरों में। जैसे मेरी मम्मी का ये हाथ कैसे हो रखा है थोड़ा सा, और मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है मेरी मम्मी का हाथ। तो मम्मी का तो ज़्यादा ही हो रखा, मेरा थोड़ा हो रखा है। मेरे को भी बचपन में चोट लग गई थी, तो इस हाथ में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, मेरे सीधे वाले हाथ में। तो सेम कॉपी हूँ मैं मेरी मम्मी की, बस नेचर वाइज। और क्या बोलते हैं, देखो खाना बनाने में, काम कुम करने में तो मैं अपनी मम्मी पे हूँ। और भाई नेचर वाइज और क्या बोलते हैं, फैशन वैशन में मैं सब अपने पापा के ऊपर हूँ। तो लेकिन बस, और गुस्से में तो मैं बिल्कुल ही हो बहू अपने पापा के ऊपर हूँ, हो बहू। एक बोलने में, जैसे मेरे पापा जो कुछ बात होती थी सीधे बोलते थे मेरे पापा, सीधे। और झूठ से इतनी नफरत थी जैसे मेरे को हो जाती है जब कोई झूठ बोलता है ना मेरे सामने, वैसे ही मेरे पापा की तरह ही गुस्सा हो जाता है मेरे को भी। तो चलो अभी अब मैं चलती हूँ, फटाफट कर लेती हूँ अपना 1-2 काम निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। फिर नहाते ही फिर सीधे पाठ पूजा मुझे करनी नहीं आज, क्योंकि साहब ने कर लिया पाठ पूजा। काम मेरे सारे खत्म हो रखे हैं, बस इक्का दुक्का छोटा मोटा रह गया, जो कि साहब अभी गए थे तो थोड़ा सा चाय पानी पी के गए थे। तो फिर मैं वो बर्तन साफ़ कर देती हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद में बस मेरा कोई काम नहीं है, नहाना है। नहा के फिर मैं बनाती हूँ अपना करेले की सब्ज़ी की रेसिपी दूँगी आज मैं। रेसिपी दूँगी, वैसे तो सब देखते ही हैं मेरे करेले मैं कैसे बनाती हूँ, कई बार दिखा रखे मैंने करेले मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलती हूँ मैं अब, और एक बार मैं मम्मी को फ़ोन कर लूँ। और भाई मैं आपको बता रही थी कि वो क्या बोलते हैं, हमारे घर में प्रसाद आएगा। तो प्रसाद हमारे घर में आ चुका है, मतलब मेरे घर में नहीं आया, वहाँ पर आ चुका है। तो मुस्कान गई थी वैष्णो देवी अपने ग्रुप की तरफ से, सब मास्टर मैडम सबकी तरफ से सब गए थे साथ में। तो फिर मुस्कान गई थी हाँ वैष्णो देवी, तो वहाँ से लेके आई है प्रसाद हमारा। तो क्योंकि इसके फूफा ने पैसे डलवा दिए थे वहाँ पर, इसके पेटीएम पर, इसके फ़ोन पर पैसे करवा दिए थे। तो फिर बस वहीं से ही हमने प्रसाद भी चढ़वा दिया यहाँ से अपना, कि हमारा प्रसाद भी चढ़ा दिया और हमारा प्रसाद लेके भी आ जियो। तो दोनों काम हो गया, हमारा प्रसाद भी चढ़ गया। चलो भाई, इस बहाने से अगर हम नहीं गए कभी, लेकिन अच्छा लगा कि भाई आज हमारे हाथ से प्रसाद चढ़ा वहाँ पर। तो ये भी बहुत अच्छा लगा कि भाई हमारे मुस्कान के जरिए हमारा प्रसाद कबूल हुआ वहाँ पर माता रानी के दरबार में। तो चलो भी अब मैं चलती हूँ आगे, और अब मैं कर लेती हूँ अपना काम। और आज मैं कैसी लग रही हूँ, सिंपल सी। वैसे तो घर में ऐसे ही रहती हूँ तकरीबन, तो सिंपल ही अपने घर में सुबह सुबह तो मेरा ऐसा ही मिलेगा आपको। बस नहा धोने के बाद में फिर मैं आ जाती हूँ अपने पूरे फुल गेटअप, कैसे बहू वाले रूप में। तो हमारे साहब को मैं सिंपल भी अच्छी लगती हूँ और मेकअप में भी अच्छी लगती हूँ, है ना। और कभी कभी सिंपल भी चेहरा दिख जाना चाहिए, आप लोगों को कम ही दिखता होगा मेरा सिंपल चेहरा। तो अब मैं कर लेती हूँ अपने काम। ड्रेस मैंने निकाल लिया, मैं ये सूट पहनूंगी और अब मैं कर लूँ काम, फिर मिलती हूँ। हेलो जी, आ चुकी भाई मैं फिर से अपने कैमरे पर। और कैमरे पर आई हूँ मैं बहुत ही लेट। और लेट किस लिए हो गई मैं आपको बता देती हूँ कि भाई थोड़ा सा काम ऊपर छत पे अभी चल ही रहा है, तो चाय पानी में लेट हो गई मैं उन लोगों की बनाते हुए, जो वो
बिहारी भैया लगे हुए हैं ऊपर, तो उनका काम चल ही रहा है अभी छत पे। टंकी और साइड में करवा के थोड़ा सा फिर करवाया उन्होंने और काम, तो उसी काम में लग गई थी मैं। बार बार में बर्तन झूठे भी और फिर बार बार में पानी लेने भी आ रहे हैं, RO भी चलाना पड़ रहा है, बार बार में पानी बोतल भर भर के देनी पड़ रही है। घर में कोई है तो नहीं मेरे अलावा, मुझे ही करना पड़ रहा है। तो चलो खैर छोड़ो ये बातें भी। अब उनका लंच वंच चल रहा है, तो लंच कर रहे हैं शायद भैया। तो और भी अभी मैं निमटी हूँ अपने ये कपड़े सब, सारे कपड़ों की तह लगा के, ये देखो ऊपर से नीचे तक सारे कपड़े तह लगाए आज मैंने। इतनी परेशान हो रही थी मैं, और ये कपड़े देख देख के साहब मेरे को 2-3 गालियाँ तो निकाल ही रहे थे। गालियाँ ऐसी नहीं बुरे वाली, माँ बहन की नहीं करते, बस ऐसे ही मोटी ये काम नहीं कर रही है, ये यार फलाना दिखड़ा। और वाकई में भाई मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि भाई मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत थकान सी हो जाती है मेरे को, पता नहीं क्यों होती है। और आज मैंने बताया था आपको कि मैं करेलों के साथ मिलूँगी, करेले की रेसिपी के साथ मिलूँगी, करेले बनाऊँगी। तो अभी लंच टाइम में तो मेरा कैंसिल हो गया था करेले बनाना, क्योंकि साहब ने भिजवा दिया मेरे लिए मोमोज। तो ये कहने लगे चटपटी सी चीज़ खाएगी तो चटपटी सी जल्दी जल्दी काम करेगी, तो इसलिए भी मोमोज आ गए। और रात को भी भेज दिए थे इन्होंने मोमोज, और आने से पहले 20-25 मिनट पहले भी इन्होंने मोमोज भेजे रात को। और वो तो मैं एकदम से जब ही खा गई थी, इतने टेस्टी मोमोज थे भाई, इतने टेस्टी मोमोज, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इनको रात को ऐसे ही बोले, मैंने कहा बड़े स्वाद मोमोज थे ये, तो फिर इन्होंने अब दोपहर में फिर मोमोज भेज दिए मेरे लिए। और अभी आप सोच रहे हो मैं क्या खा रही हूँ, तो मैंने अभी खरबूजे के बीज निकाले थे, वही टाइम पास करने के लिए खा रही थी मैं। तो साथ साथ वो बीज भी ले आई थी मैं, खरबूजा भी ले आई थी, बीज भी ले आई थी। और फिर मैंने सोचा कि बैठी बैठी प्रेस के कह रही कपड़ों की तह भी लगा दूँ। अब इन कपड़ों को साहब के आने से पहले मैं अलमारी में रखना चाहती हूँ। और अलमारी में किस लिए नहीं रख पा रही मैं, अलमारी में पहले से इतने सारे कपड़े रखे हैं, पता नहीं भाई मेरे घर में तो कपड़ों का क्या भौचाल आ रखा है, इतने कपड़े। और मैं पहनती भी नहीं, मिलती हूँ लोगों को इतने कपड़े की भी मैं पहनती भी ना। ऐसे कैसे सील के जो मतलब जो पहले के सील रखे हैं वो एक एक बार जो पहने होंगे वो अलग से रख रखे हैं, वो ऐसे जो वो नए सील देती हूँ वो भी उसी में रखे गए, जो पुराने सील रख रखे एक एक दो पैर के वो भी उसी में रख रखे। तो इसीलिए अलमारी में जगह बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं साहब को कह रही हूँ या तो घर बड़ा ले लो या फिर अलमारी ले आओ। अब दोनों ही बातों पे घुसंड पड़ेंगे मेरे को बहुत ज़ोर से जब मैं ऐसे बोलूँगी तो, लेकिन बोला नहीं है, सोचा मैंने कि मैं बोल दूँ कि तो वैसे तो वीडियो देख के समझ जाएंगे, खाली बैठे रहते हैं जब देख लेते हैं वीडियो मेरी। तो भाई अब करेले बनाने हो गए या कैंसिल, रात को बनाऊंगी, शाम को तो बनाऊंगी मैं करेले, पाठ पूजा करने के बाद में फिर मैं आपको करेले की रेसिपी दूंगी। फिर अब मेरे से रहा भी नहीं जा रहा था ऐसे, मैंने सोचा भाई सूट भी पहना भाई धोई तो फिर वीडियो क्यों ना बनाई जाए। फिर भाई मैंने इंस्टाग्राम की भी वीडियो बनाई, 6-7 मैंने वीडियो बनाई। आज तो मैंने सारी वीडियो भगवान जियों की बनाई है। और भाई ये सूट मेरा अच्छा लग रहा है ना, आप लोगों को बताना ज़रूर, बहुत प्यारा लग रहा है भाई। ये सूट हमारे साथ पास कर देते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, पास कर देते हैं तो फिर मेरा दिन भोर गार्डन हो जाता है। चलो अभी, और ये सूट मैंने मंगवाया था सीमा फोजन फैब्रिक से, काफ़ी अच्छा कपड़ा निकला भाई इसका। और कढ़ाई तो इतनी प्यारी लगी भाई, बहुत प्यारी कढ़ाई लगी मेरे को। सूट सिलने वाली मैं खुद थी, फिटिंग बनाने वाली मैं खुद हूँ, तो भाई खूब सुंदर सूट लगा। और बाजू भी बहुत बढ़िया है, लेकिन बाजू इसकी थोड़ी सी ढीली हो गई है, किस लिए हो गई है इस हाथ की ठीक है, क्योंकि ये हाथ मेरा काम करते करते थोड़ा सा सूज जाता है, इस पर सोजन आ जाती है, तो ये थोड़ा सा ठीक है, ये थोड़ा सा पता नहीं। अब भाई मैं आपको सच बताती हूँ, मैंने ना कई दिन से रोटी भाई दोनों टाइम खानी शुरू कर दी। और जबकि मैं एक ही टाइम रोटी खाती थी पहले, क्योंकि शुगर की वजह से, तो डॉक्टर ने मेरी, जहाँ मैं 3 रोटी खाती थी ना, वहाँ डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप 1 रोटी खाया करो। मैंने कहा चलो भी, मतलब 3 रोटी आप कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे दिन में 3 रोटी खाओ। अब मैं खाती तो पूरे दिन में 3 ही रोटी थी, क्योंकि मैं दिन में खाती नहीं थी, एक ही टाइम बैठ के 3 रोटी खाती थी मैं। फिर उसके बाद फिर भाई, लेकिन डॉक्टर ने बोला एक बार बैठ के 3 रोटी मत खाओ, आप एक बार बैठ के 1 रोटी खाओ, और पूरे दिन में उन 3 रोटियों को आप कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं खाती थी एक साथ बैठ के 3 रोटी, चलो भी कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या करा भाई, मैं पतली होती जा रही थी, मैं आपको सही बताती हूँ, अब तो मैं खूबसूरत लग रही हूँ, अब तो मेरे कपड़े भी सही हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ भाई, साहब को अच्छी लगने लग गई मैं अब दोबारा से, पहले भी अच्छी लगती थी, ऐसी बात नहीं, लेकिन पतली हो गई थी ना, तो ये थोड़ा सा अजीब सा कहने लग गए थे मेरे को, और तो पूतरी सी होती जा रही है, पूतरी सी ऐसे बोलते थे। फिर भाई मैंने क्या करा, मैं दोनों तीनों टाइम
खाना खाने लग गई दब के, खुद ही दब के, यानी कि दो रोटी फंस जाओ, 3 रोटी फंस जाओ। 3 से ऊपर रोटी नहीं खा पाती मैं कभी भी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कभी हो जाए तो 3 रोटी से जो आधी रोटी का आधी से आधी भी टुकड़ा होता है ना, वो कर सकती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो भाई मैंने क्या करा, अब मैं 3 रोटी सुबह खाऊँ, 3 रोटी दोपहर खाऊँ, 3 रोटी रात को खाऊँ। ओ भाई मेरे को आए ना सांस, तब खा तो लूँ मैं। अब भाई सोए जाऊँ। अब इतना खाना खाऊंगी तो क्या करूँगी, एक दिन में 9 रोटी पाट गई मैं। 5-6 दिन की बात बता रही हूँ मैं, 1 हफ्ता ही लगा लो। अब हंसी भी आ रही और गाल भी दुख रहे मेरे। भाई सच्ची बताती हूँ, खा तो ली रोटी और भाई मोटी भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। पर फिर मैंने देखा भाई मोटी होने के साथ साथ चेहरा तो भर गया, हाथ पैर भी भर गए, लेकिन भाई लेकिन शरीर के साथ साथ, मुंह के साथ साथ, हाथ के साथ, पैर के साथ भाई पेट भी बढ़ गया। हाँ भाई पेट नहीं बढ़ाना था मेरा बिल्कुल भी, और वो इतना पेट बढ़ गया, मैं तो पागल हो गई अपना पेट दे। अरे मेरा मुंह दुखने लगा, रुक जाओ भाई। सत्य में मुंह दुखने लग गया। तो भाई पेट को देख देख के भाई निकलू बड़ू शीशे में आऊँ, निकलू बड़ू शीशे में देखूँ, पेट आऊँ फिर पेट, अरे पेट। हम मैं नितिन को बोलूँ, साहब मेरा तो पेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता जा रहा है। और ये क्या कह रही, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, होने दे, अच्छी बात है। मैंने कहा अच्छा, तो कह रहे गुड न्यूज होगी कोई। मैंने कहा हाँ घंटी गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पेट फुला जा रहा। फिर मेरे को आराध्या याद आ गई, इसके अंकल को भी याद आ गई, यानी कि नितिन को भी याद आ गई आराध्या की। तो कह रहे उस आराध्या की तरह बोलती रहती है, ये देखो ये कहाँ जाएगा, ये देखो ये कहाँ जाएगा। ओ भैया आज उसके पेट फूट गया, दोनों हस्बैंड वाइफ का, और इतने हंसे। तो भैया अब मैं अपनी रोटी फिर से कम कर दी है मैंने खानी। मैं अब 3 टाइम 9 रोटी नहीं खा सकती, और आज तो मैंने अभी तक रोटी ना खाई है, कल रात को भी रोटी नहीं खाई मैंने इस पेट के चक्कर में। तो भाई प्लीज़ भगवान जी, मैं तो आपसे ये कहती हूँ भगवान जी मुँह कर दे, सही कर दो मोटा। अब जैसा मुँह मेरा ऐसा रखे, हाथ पैर कर दे बस चलो। मेरे को बहुत बढ़िया लगा हाथ मोटे मोटे उन औरतों के, जो जिन औरतों के जैसे हाथ है, आधी बाजू के सूट अच्छे लगते हैं, हाथ कर दे पैर कर दे, पर ना भगवान जी पेट ना कर मेरा। मैं तो पागल हो गई, शीशा देख देख के पागल हो गई। तो ये थी भैया अभी थोड़ी देर की मेरी कहानी। तो अब मैं मिलूँगी आपको करेले पर करेले पर नहीं मिलूँगी, रसोई में मिलूँगी। अब थोड़ी सी देर के लिए मैं लेट जाऊँ, मैं सो जाती हूँ, और अब मैं खा लेती हूँ थोड़े से मोमोज। मैंने अभी भी लंच नहीं करा, मैं रोटी नहीं खाई अभी भी, क्योंकि साहब ने मोमोज ही भेज दिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा ही खुश हो रहा साहब मेरा मोटापन देख देख के। तो चलो भैया मैं खा लेती हूँ मोमोज फिर से। और दूसरी बात ये क्या बोल रही थी मैं, फिर मैं मिलूँगी आपको अपनी रसोई में। पाठ पूजा भाई मैं ऐसे ही कर लूँगी, क्योंकि अब मेरे पास एक ही फ़ोन है। मैं बोल रही हूँ इनको आधे पैसे मैं मिला लेती हूँ, पूरे तो नहीं दूँगी मैं, है मेरे पास फ़ोन के पैसे। और ज़्यादा भाई महंगा फ़ोन मैं लेके नहीं आती हूँ, क्योंकि मेरे को फ़ोन ज़्यादा यूज करना नहीं है, बस यही छोटी मोटी अपनी वीडियो बनाने के लिए। ज़्यादा हैवी फ़ोन। सॉरी भाई वीडियो मेरी कट गई थी, पता नहीं कहाँ कटी, और ये बिंदी बार बार के उड़ के जा रही है मेरी, कहाँ गई पता नहीं। ये फिर उड़ गई। वो तिलक लगा रहता है ना चंदन का, कटी गई। कहाँ है देख, कहाँ गई है। तो चलो भाई अब मैं कर लेती हूँ रेस्ट। चंदन का टीका लगा हुआ ना तो उसके ऊपर टिकती नहीं है, तो अब मैं कर लेती हूँ रेस्ट और फिर करती हूँ। और इस सूट की पिक मैं आपको दे दूँगी। ये सूट मैंने नवरात्रों में सिला था और खूब अच्छा प्यारा सा सिला हुआ है, इसकी पिक मैं लास्ट में लगा दूँगी। ठीक है जी, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो जी, आ चुकी हूँ मैं अपनी रसोई में, और अब मैं रसोई में आई हूँ अपने करेलों के साथ। तो आज करेले बनने ही बनने थे। अगर मैं आज करेले नहीं बनाती तो मेरे करेले खराब हो जाते। एक सब्जी मेरी खराब हो चुकी है और एक चीज़ मेरी बच चुकी है। मैं आपको बताती हूँ। मैं संडे में मार्केट गई थी ना, हाँ संडे मार्केट गई थी मैं, तो मेरे को एक बहन मिली थी धनिया खरीदते हुए।
फिर मैंने देखा वहाँ पर कि मैं भी धनिया खरीद रही थी, वो भी धनिया खरीद रही थी। फिर मैंने उस भैया को बोला, भैया पता नहीं कैसा धनिया है आप लोगों का, एक दिन ही फ्रिज में रख दो, अगले दिन फ्रिज में भी गल जाता है आपका धनिया। तो वो जो बहन एक और ले रही थी धनिया, उन्होंने मेरे को बोला कि आप धनिए को, ये मैं आपको एक टिप्स दे रही हूँ जो मुझे भी कहीं से मिली है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इस धनिए को पीछे से जो डंठल होते हैं वो काट के और फिर इसको अखबार में फोल्ड करके फ्रिज में रख दो, धनिया कभी भी खराब नहीं होगा। तो मैंने 2 दिन से वही कर रखा है, मेरा धनिया एकदम साफ़ सुथरा है, कोई धनिया में कमी नहीं आई। और नुकसान क्या हो गया भाई, नुकसान हो गया, मैं वहाँ से मंडे बाज़ार से लेके आई थी, मैं वहाँ से नजफगढ़ से लेके आई थी, क्या लेके आई थी, 1 मिनट, हाँ भी मैं लेके आई थी छोटे वाले बैंगन लेके आई थी, गोल छोटे वाले बैंगन। तो वो हो चुके हैं ख़राब, पता नहीं भाई फ्रिज में भी सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, अभी पता चला मेरे को। तो बताओ, फ्रिज में भी सब्जियां ख़राब होती है। तो भाई ये मैंने ले ली है अपनी, क्या बोलते हैं, छलनी, जिसमें मैं अभी ये काट के रख दूँगी। और ये मैं मिर्च धो रही हूँ थोड़ी सी, ये धनिया के साथ डाल रखी थी उस भैया ने मिर्ची, धनिया के साथ नहीं, किसके साथ, गोभी के साथ। गोभी भी हमारी थोड़ी पीली पीली सी हो गई, और जबकि तीसरा ही दिन, आज संडे को ही तो लाई थी मैं। तो ये मिर्ची मैं रख देती हूँ, इनको मैं अलग से नमक डाल के छोकूंगी, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगती है रोटी के साथ। तो अब मैं फटाफट कर लेती हूँ अपने करेले, छील लेती हूँ इन करेले को। और करेले मैंने आपको दिखा दिए, ये मेरी टोकरी है और ये मेरे करेले हैं। तो मैं अभी इनको फटाफट छील लेती हूँ, और छीलने के बाद मैं वीडियो आगे कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, फिर वो अपलोड नहीं हो पाती है, ठीक है जी। मैं अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हेलो जी, आ चुकी मैं फिर से अपनी रसोई में ही। और करेले में मैंने काट लिए हैं, अपने करेले मैंने 2 प्रकार की तरह काटे हैं। 3 या 4 करेले तो मैंने काटे हैं गोल गोल, जो कि मैं साग के लिए बनाऊंगी, बिना प्याज के, बिना लहसुन के। और करेले भाई मेरे को तो खाने जरूरी है, आप लोगों को सबको पता है कि मुझे करेले क्यों खाने जरूरी है, क्योंकि मेरा शुगर थोड़ा बहुत ही रह गया है, वो शुगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो कंट्रोल हो जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ये इतना सा रह गया, तो आप इसे कंट्रोल करेले से कर सकते हो। तो इसलिए मुझे करेले अपने, और वो भी प्याज और लहसुन के साथ बताए हैं डॉक्टर ने। अब ये तो मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों बताया है, ना तो हमारे घर में तो भी प्याज लहसुन अभी यूज हो ही नहीं रही है ना। तो चलो छोड़ो इन बातों को, अब मैं इसमें डाल देती हूँ, करेले मैंने काट लिए, अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। और मैं तुरंत ही बनाऊंगी, देख लेना इनको, ये नहीं कि मैं अभी रख दूंगी इनको ना, बस 5 मिनट के लिए रखूंगी। ये मैंने डाल दिया है इसमें नमक, तो ये मैंने डाल दिया है इसमें नमक, और अब मैं इसको मसल के रख दूंगी और इसका सारा जहर निकल आएगा, ठीक है जी। और अब मैं थोड़ा सा दरवाज़ा बंद करके आ रही हूँ, क्योंकि आपको भी सुन रहा होगा, कानों में आवाज़ आ रही होगी ना आपको भी गाने बजने की, तो मेरी वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। तो दरवाजा करके आती हूँ बंद, फिर उसके बाद मेरी वीडियो बन जाएगी, फिर मैं भी चलाऊंगी, क्योंकि मेरे खाटू श्याम जी के लिए और मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए, मेरे बाबा के लिए। तो मैं भजन सुनती हूँ भाई, चाहे मेरे को 5 भजन चलाने हो, एक आधे दिन छोड़ देती हूँ मैं कि चलो कोई बात नहीं छोड़ो, है ना। तो लेकिन मैं रोज़ हमेशा डेली कंटिन्यू 5 भजन डेली चलते हैं मेरे, 5 भजन 7 भजन भगवान जियों के। और आज तो मंगलवार है जी, मैं तो भूल गई थी, आज मंगलवार है, आज मेरे बाबा के गाने बजेंगे, सारे हनुमान बाबा के सारे गाने, और उनकी चालीसा करूँगी, ठीक है, और हनुमान चालीसा। तो चलो भाई, मैंने लगा दिया है इसमें नमक, जब तक ये नमक सारा कड़वापन निकल जाएगा इसका कूट के, तो फिर इसको मैं बनाऊंगी करेले, ठीक है, सब्जी। फिर मिलती हूँ आपसे, हैं। हेलो जी, आ चुकी मैं फिर से अपनी रसोई में, और मेरी रसोई में मैं किस लिए आई हूँ ये बता देती हूँ, क्योंकि करेले ही बन रहे हैं और कुछ नहीं बन रहा। करेले और कुछ क्यों नहीं बन रहा, चाय चढ़ा रखी है मैंने, अभी दिखाती हूँ आपको। और ये करेले भाई मैंने धो लिए हैं, जिसमें से वो क्या नाम, नमक डाला था तो कर हर चीज़ जो कड़वापन था सारा निकल गया होगा। और एक तरफ मैंने मिर्च छोक दी है, मिर्च को मैं उठा के दिखा सकती हूँ, क्योंकि इधर की तरफ कैमरा नहीं जा रहा मेरा। तो ये मैंने मिर्च छोक दी है, दिख रही है, हाँ, ये मिर्च छोक दी है। और इधर मैंने चढ़ा दी है चाय अपने लिए, तो मैं 5 करने के बाद में चाय पी लूँगी, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल रहा है। और भाई एक तरफ मैंने काट ली है प्याज, तो मैं ये फटाफट आपको बता दूंगी, क्योंकि फिर आप समझती हूँ क्या होने वाला है थोड़ी देर में, है, तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो अब मैं भाई पूरी सब्जी बनाने के बाद, और ये सब्जी बस थोड़े से, जो ये बड़े बड़े से करेले हैं, ये थोड़े से मैं अपने लिए बनाऊंगी, बाकी मतलब थोड़े से करेले मैं साग के लिए बनाऊंगी, जो कि बिना लहसुन प्याज के होंगे। बिना लहसुन तो हमारे घर में है ही नहीं बिल्कुल भी, और क्योंकि मैं काफी दिन से लाई थी और प्याज लेके आई थी मैं, अब की संडे, पिछले संडे को मंडे कुछ ऐसे करके, तो वो जब से हमारे घर में पड़ी है। तो ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से बोल रही हूँ, एक तरफ तो मुझे मिर्ची चलानी, और एक तरफ आप जानते हैं क्या होने वाला है थोड़ी देर में, है ना, पर समझ रहे हो थोड़ा सा, क्योंकि मैं रसोई में हूँ, रसोई में इस टाइम तो आपको पता ही होगा क्या होता है, क्योंकि मैं बार बार बता चुकी हूँ, और हमारे घर में थोड़ा पड़ा। तो चलो अभी अपनी इतने से सांप के लिए बनाऊंगी, जो कि सांप अभी खालेंगे, है ना, हाँ। और क्या बोलते हैं, अभी नहीं, ये करेले भाई
देखते हैं। करेले मैं इतने ही बनाऊंगी जो साहब कल भी खा ले अपने करेले। कल साहब को ड्यूटी नहीं जाना है, कल साहब जाएंगे कहीं और किसी के घर, तो किसी के घर जाना है, अपने ही काम से जाना है, तो ड्यूटी हो जाएंगे लेकिन थोड़ा लेट जाएंगे। और फिर मैं इसका मतलब यही करती हूँ, साहब के भी इतने ही करेले मैं साहब के निकाल लेती हूँ, इतने ही करेले मैं अपने निकाल लेती हूँ, और बस दोनों के बराबर करेले बना लेती हूँ। हमारे करेले अभी भी शाम हो जाएंगे, खाए जाएंगे और सुबह में खाए जाएंगे। ठीक है जी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे और करेले बना लेती हूँ। मैं जब करेले की पूरी रेसिपी बन जाएगी फिर मैं आप लोगों के सामने रेसिपी क्या मेरे पूरे करेले बन जाएगी, फिर मैं आप लोगों के सामने दिखा दूंगी कि हाँ मैंने 2 प्रकार के करेले बना लिए। ठीक है जी। हेलो जी, आ चुकी हूँ मैं फिर से अपने कैमरे पर और अब आई हूँ भाई मैं सारे काम निपटा कर, पाठ पूजा कर कर सारे काम कर आई हूँ पाठ पूजा के। और यहाँ मेरे करेले बन चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, और करेले तो थोड़े से ही हो गए, तो ये आज ही खाए जाएंगे करेले। आज ना तो देखती हूँ, अभी तो साहब ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ लेके आ रहा हूँ। अब ये नहीं पता साहब क्या लेके आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या लेके आएंगे। ठीक है जी, फिर मैं बना लेती हूँ अभी अपने करेले। हाँ मैंने तेल चढ़ा ही रखा है, तो अब मैं कर लेती हूँ। तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया इसमें, तो मैं थोड़ा सा तेल निकाल लेती हूँ जो कि सब्जी में काम आ जाएगा। थोड़ा तो नहीं था, ज़्यादा ही था, कोई ना। तो अब मैं कर देती हूँ, हाँ ज़्यादा क्या है इसमें, तो अब ये मेरे करेले बन जाएंगे, या फिर मैं पहले साहब के करेले बना देती हूँ थोड़े से। तो भाई अब मैं देखो, अब ये हमारा बट्टा हो गया है, अब मैं बता देती हूँ आपको। चलो भाई, अब ये हमारा हिस्सा हो गया है, ये मेरा हिस्सा है, ये साहब का हिस्सा है। तो इसमें टमाटर जाएंगे, सिर्फ टमाटर और हरा धनिया और सूखा धनिया जो भी है, मिर्च मसाला हो जाएगा, सिर्फ लहसुन प्याज नहीं जाएंगे। और इसमें सिर्फ प्याज जाएंगे। बनाने को तो मैं एक जैसे ही बना सकती हूँ, लेकिन प्याज मैंने काट ली थी इसलिए मेरे को बनानी होगी। और यहाँ भाई मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, बिल्कुल, लेकिन अभी मुझको टाइम लगेगा। ठीक है भाई, मैं बना लेती हूँ करेले। अब भाई मेरे करेले बन जाएंगे तो मैं 1-2 फोटो जरूर डाल दूंगी। वीडियो हो गई है बहुत लंबी। ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए राम राम। तो लो जी, गर्मा गर्म करेले बन चुके हैं मेरे, और इतने